साध मिले साहिब मिले अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। हमारे अंदर जो बदलाव हो रहे हैं हमें उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर के बदलाव तो हमें दिखाई देते हैं, भाई हम युवा से अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो और बूढ़े होते जा रहे हैं। ये तो शरीर के बदलाव हुए। हमारे सफेद बाल होने लगे हैं, कमर झुकने लगी है, तो ये जो बदलाव हैं ये तो बाहरी हैं, दिखाई दे रहे हैं। अंदर के बदलाव, अंदर जो हमारे बदलाव होते हैं हम उस ओर ध्यान नहीं देते। अंदर के जो बदलाव हैं वो कब दिखाई देंगे? मनसा वाचा कर्मणा। जब अंदर हम साधु यानी कि परमात्मा स्वरूप अपने गुरु को पकड़ेंगे, जानेंगे, उनके अस्तित्व को समझेंगे, तब अपने अंदर बदलाव जो है वो हमें पता चलेंगे। अब जैसे हम नाम का सुमिरन करने बैठते हैं, सुबह सुबह आंखें बंद की, एक आसन पर बैठ गए, गर्दन सीधी कर ली, कमर सीधी कर ली, अपनी सांसों को सामान्य कर लिया, तो फिर अपने अंदर बदलाव देखो कि हमारे अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं क्या। अगर आंखें बंद करने के बाद भी हमें बाहर की शक्लें, बाहर के पदार्थों की याद आती है, उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। इन कानों के जरिए जो बाहर के शोर हैं वो अंदर सुनाई दे रहे हैं, तब भी कोई बदलाव नजर नहीं आया। अब वहीं पर हमारे साथ यदि उलट हो जाए कि आंखें बंद की और ध्यान अंदर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी इंद्री ऊपर की ओर, नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ने लगी, यानी मन जो इंद्रियों को नीचे ले जाता है वही मन अब इंद्रियों को ऊपर की ओर ले जा रहा है। अब कैसे? जैसे हम ध्यान करने बैठे हुए हैं, नाम जप रहे हैं और हमें कोई प्रकाश की सोची हुई, हमने अंदर प्रकाश देखा, अब हम उस प्रकाश का पीछा करने लग गए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे अंदर एक विचार आया कि हमें कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है और फिर हमारा मन उसी प्रकाश के जरिए आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि उलट यानी कि इंद्रियों के ऊपर चढ़ रहा है, 9 द्वारों से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसे और बारीकी से समझो। जैसे हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमें घर परिवार की याद आती है, कारोबार की याद आती है, यही सब बातें याद आती हैं और उन्हीं बातों का हमें ध्यान भी आता है। उनकी शक्लें हमारे अंदर आती रहती हैं, उनकी बातें हमारे कानों में गूंजती रहती हैं। पर अब कुछ अनुभव अलग हो रहा है। अनुभव क्या हो रहा है कि हमने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन हमारी इंद्री नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ रही है। वो कैसे? अभी हमें कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, अब हम उस प्रकाश का पीछा करने लग गए। अब यदि हम उस प्रकाश का पीछा छोड़कर फिर से उन्हीं शक्लों का, उन्हीं पदार्थों का जिनका चिंतन करते हैं, उन्हीं का चिंतन करने लगे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कि अभी भी हम अपनी देह के साथ जुड़े हुए हैं, अभी हम अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, मन के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई एक बात समझो, हम देह नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। तो हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो तो एक साधन है इस संसार का अनुभव करने के लिए। माता पिता भाई बंधु कारोबार, ये जो कुछ है ये सिर्फ एक साधन है। इस शरीर जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसका अनुभव कर रहा है। अब इसी तरह यदि हमारे अंदर प्रकाश है और उस प्रकाश की हमें अनुभूति हुई और हमारा मन अब उसका पीछा करने लगा, तो इसका मतलब उसे इस समय अनुभव हो रहा है कि उसके अंदर प्रकाश है और वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। जैसे हमें हर वक्त ये एहसास रहता है, ये अनुभव रहता है कि हम देह हैं, इसीलिए तो हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैं मेरी में पड़े रहते हैं। कितना समझाया जाता है हमें कि आप नाम जपो, भक्ति करो, ये करो, वो करो, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें बिल्कुल ये पूरा यकीन है कि हम देह हैं, देह। इसी देह के चक्कर में, इसी सोजी के चक्कर में हम डरे रहते हैं। हम डरे रहते हैं कि भाई हम एक दिन मर जाएंगे, अभी इसी समय हमें कोई रोग लग जाएगा। ये डर जो देह के साथ जुड़ा हुआ है, यही संसार में हर जगह व्याप्त है, हर प्राणी के हृदय में व्याप्त है। कि सच्चाई ये है कि जो हम हैं वो तो हम कभी मरते ही नहीं, हमारी असलियत कभी नहीं मरती।
हमारी सच्चाई क्या है? आत्मा। हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, वो नहीं मरती, ये शरीर मरता है। अब इसी तरह हमारा विचार है। मन क्या है? एक विचार कि हम शरीर हैं। ये खाली एक विचार है, मन का कोई अस्तित्व तो नहीं है। यदि शरीर नहीं है तो मन का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है, केवल एक विचार है कि हम शरीर हैं। और जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाए, यानी हम चेत जाएं, हमें अनुभूति हो जाए कि हम एक सतत आत्मा हैं, तब भाई ये सारे खेल समाप्त हो जाएं। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, सुमिरन करने बैठते हैं, भक्ति करने बैठते हैं, और हमारा मन शरीर के जरिए, शरीर के ख्याल के जरिए, शरीर को सच समझते हुए ही नौ द्वारों से नीचे रहता है। और जब सही ध्यान लगता है और अंदर कोई प्रकाश देख लिया और उलट इंद्री चढ़ी, इंद्री उलट लाओ अब तन में, मन को खींच चढ़ाओ गगन में। ऐसा कहा है स्वामी जी ने। जो भाई सच्चे लोग हैं, जो सच्ची भक्ति करते हैं, जो जानते हैं कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, वो क्या करते हैं? अपने मन को, अपनी इंद्रियों को उल्टाते हैं, नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ाने का अभ्यास करते हैं। इसे और बारीकी से समझो। जैसे हम ध्यान करने बैठे और सहस दल कवल पर, यानी इस त्रिकुटी जहां दोनों भवों के बीच के स्थान पर अपने ध्यान को लगाया। ध्यान रखिए, जो हमारे पास सबसे निकट हो उसी चीज के साथ ध्यान लगाने की कोशिश करना जो हमारे पास निकट हो। अब परमात्मा, देवी देवता हमने नहीं देखे और वो निकट हैं, लेकिन हमें उनकी अनुभूति नहीं। अगर जो सबसे निकट है उस चीज का ध्यान करो, और जब उसके साथ ध्यान जुड़ जाए तब स्वतंत्र रूप से अपने ख्याल को फैला दो, चारों ओर फैला दो, स्वतंत्रता से फैला दो। अब हमारे पास सबसे निकट क्या है? आप विचार करो, हमारे पास सबसे निकट क्या है? सबसे निकट है हमारे पास हमारे गुरु। तो गुरु का ध्यान करो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, और ध्यान में उन्हें सहस्दल कवल पर बिठाओ। इस जगह, दोनों आंखों के बीच पर, इस जगह अपने गुरु के स्वरूप को बिठाओ। और जब वो ख्याल हमें पूरी तरह से दिखने लगे, या हमारा ख्याल उस स्वरूप के साथ जुड़ जाए, तब फिर शून्य समाधि की ओर बढ़ो। नीचे के द्वारों को हमने बंद कर दिया, यानी नीचे से अपना ख्याल हटा लिया, यानी कि शरीर से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। शरीर के साथ संबंध हटकर अब हमने शून्य समाधि में सहस्दल कवल पर एक समाधि लगाई जो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है। अब क्या होता है? तब ऐसी अवस्था में हमें अंदर प्रकाश दिखाई देता है। जब वो प्रकाश दिखाई देता है और हम उस प्रकाश का पीछा करने लगते हैं, तब हम पीछा करते हैं किस तरह? सुरत के द्वारा। जब हमारी सुरत उस प्रकाश का पीछा करती है तो वही प्रकाश धुन में भी परिवर्तित होता है। इसे भी स्वामी जी महाराज ने ऐसे समझाया है, सुरत लगाओ जाओ उस धन में, सहस कवल चढ़ देखो सुन में। जैसे जैसे ख्याल प्रकाश के साथ, शब्द धुन के साथ जुड़ेगा, तब वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे वो चढ़ेगा तो भाई क्या होगा? ऊपर हमें क्या महसूस होता है? हम अगर अपनी गर्दन उठाकर देखें ऊपर तो हमें क्या नजर आता है? बादल नजर आते हैं, ना बातें, साफ सुथरे बादल नजर आते हैं। लेकिन उस अवस्था में कैसे बादल नजर आते हैं? हमें वो घनघोर बादल नजर आते हैं, वो घोर बादल नजर आते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि कोई अजीब सा कौतूहल होने वाला है। लेकिन हमारे मन को वो अस्थिर नहीं करता, हम अस्थिर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम शब्द के साथ, शब्द धुन के साथ, या शब्द के प्रकाश के साथ जो जुड़े होते हैं। इस बात को भी स्वामी जी महाराज ने समझा दिया है आगे, बंकनाल चढ़ पहुंच निर्गुण में। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि हमारा शरीर कैसे बना। हमारा शरीर बनता है देह और मन, जब दोनों एक हो जाते हैं तब ये शरीर बन जाता है। वैसे अगर हमारा शरीर एक तरफ रहे, हमारा मन एक तरफ रहे, हमें कोई कितनी गाली गलौज कर ले, हमें क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही मन उस चीज को पकड़ता है, कब पकड़ता है? जब शरीर के साथ जुड़ा हो तब। तो अब उस बात पर आ जाते हैं कि भाई इन तीन बातों का ध्यान रखो। यदि हम अंदर में जो बदलाव हो रहे हैं
उनको जानना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि सुमिरन करते समय हमारा ख्याल नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। उससे पहले ये भी ध्यान रखो कि हमारा मन और हमारा शरीर एक है क्या। अगर ये एक हैं तो फिर ये अनुभव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक मन और शरीर एक हैं तब तक हम हैं। हमारी जो मैं है वो है। पहले मन और शरीर इन दोनों को अलग करो। ये आसान नहीं है, लेकिन भाई ये कठिन भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। बड़ी सहजता से किया जा सकता है। सिर्फ अनुभूति करनी है, एक जागरूकता अपने अंदर लानी है कि हम ये शरीर नहीं हैं, ये जो मन है वो भी हम नहीं हैं, हम तो सतत एक आत्मा है, सुरत हैं। और जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हम एक सुरत है, तब तक हम ये नहीं जान सकेंगे। आप सिमरन करने बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन को साथ लेके ना बैठो। मन को सुरत के साथ जोड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास करो। तुरंत थोड़ी देर में ही आपको अंदर कोई ना कोई प्रकाश दिखाई देगा। मैं कहता हूं तुरंत दिखाई देगा। अगर मन का और शरीर का संबंध जुड़ा रहा तो फिर शरीर के अंदर जो बदलाव होंगे वो नजर आएंगे। जैसे घर की, परिवार की, कारोबार की, ये चीजें आपको समझ आएंगी। वो अगर कोई बुढ़ापा हो रहा है, कोई बीमारी लगी हुई है, वो नजर आएंगे। किसी ने आपका दिल दुखा दिया है, किसी से आपका कोई मतभेद चल रहा है, वो बात आपको याद आएगी। किसी का आसक्ति में डूबे हुए हैं, वो बात याद आएगी, लेकिन वो याद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही शरीर से अलग हटकर मन को सूरत के साथ जोड़ोगे, तब ऊपर कोई ना कोई प्रकाश आपको दिखाई देगा। उस प्रकाश को अनुभूति का आधार बनाकर उसके पीछे पीछे चलो। जितना चल सकते हो उतना चलो, बड़े धीरे धीरे चलो। जैसे जैसे ख्याल ऊपर चढ़ेगा, महाशून्य की ओर बढ़ेगा, शून्य समाधि की ओर बढ़ेगा, उस परमात्मा की ओर बढ़ेगा। यही तो चाहते हैं हम कि हम शब्द को देखें, शब्द का साक्षात्कार करें, गुरु को देखें, गुरु का साक्षात्कार करें। गुरु का साक्षात्कार इस शरीर में बैठकर तब तक नहीं होगा जब तक शरीर और मन की गांठ बंधी हुई है। इस शरीर के अंदर ही भंवर गुफा है, शरीर के अंदर ही महाशून्य की समाधि लगती है, शरीर के अंदर ही सचखंड है और सतलोक भी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जरिया सिर्फ यही है कि सबसे पहला जो कार्य है कि हमें अपने मन को और शरीर को अलग करना है। तो अंदर दिखाई दे रहा है, यदि वो संसार का है तो संसार की ओर से उसे निकालकर बाहर फेंको और अपनी इंद्रियों को उलटाओ और ऊपर की ओर चढ़ो। और अंदर कोई प्रकाश दिखाई दिया है तो उसको स्रोत बनाकर उसका पीछा करो। बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे चलो। चलते हुए गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहो। जैसे जैसे गुरु का स्वरूप का ध्यान रहेगा, वैसे वैसे हमारी ये चाल ऊपर की ओर चलती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे गुरु का स्वरूप विलुप्त हो जाता है और ये प्रकाश पूरी तरह से फूटने लगता है। फिर हमें एक ऐसे मुहाने पे लाकर छोड़ देता है जिसे भंवर गुफा कहा जाता है। भंवर गुफा में हमें सिर्फ तभी प्रवेश मिलता है जब सदगुरु हमारे साथ हो। तो पहले गुरु प्रवेश करता है, फिर हमारी सूरत प्रवेश करती है। और सूरत भी जब प्रवेश करती है जब किसी आसक्ति के साथ ना जुड़ी हुई हो तब। इस बात की भी चर्चा स्वामी जी महाराज ने की है। भंवर गुफा धुन पड़ी श्रवण में, देख रूप सतगुरु अपन में। जब अपन यानी कि खुद के अंदर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े, तब उस भंवर गुफा में हमें प्रवेश मिला। कैसे मिला? श्रवण करते हुए, नाम को जपते हुए। प्रेम है, प्रीति है, भक्ति है, आराधना है जो गुरु संग जुड़ गई, नाम संग जुड़ गई। अब उसकी महिमा कहां तक करोगे? बताओ, कहां तक करोगे? आप उन चीजों की तो बारे में लोगों को बता सकते हो जो बाहरी तौर पे लोगों ने देखी हो। अब वो बातें क्या समझाओगे जो किसी ने देखी नहीं? अरे मैं इसीलिए तो कहता हूं कि भाई शब्द धुन को सुनो, शब्द के प्रकाश को देखो और अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाओ। ध्यान रखो, जैसे हम बैठ गए हैं सिमरन करने और हमारे अंदर कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, उस प्रकाश का पीछा करो, वो भी सूरत के द्वारा, मन के द्वारा। लेकिन मन को 9 द्वारों से हटाकर जब ये ऊपर की ओर चढ़े
तब हमें जो सबद धुन सुनाई दे उसका भी पीछा करो।